हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है एंड यू आर एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी 3-4 लोगों के मैसेजेस आ गए हैं, कमेंट्स आ गए हैं कि गुजरात हाई कोर्ट की जो एडवर्टाइजमेंट आई है प्राइवेट सेक्रेटरी की, उसके लिए एक वीडियो बनाई है। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। टोटल 27 पोस्ट है, 27। उसमें से जनरल कैटेगरी का 11 पोस्ट है, एससी का 1, एसटी 8, एसईबीसी 5 एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 2 वैकेंसी है। इसमें से कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर विमेन भी है, वो आप देख सकते हैं कि कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी विमेन के लिए रिजर्व्ड पोस्ट है। अच्छा, इसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 44,900 और इसका ग्रॉस सैलरी अराउंड 55 to 56,000 होगा। यही चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है 4600 का ग्रेड पे, यानी 44,900 का बेसिक होता, तो सेंट्रल में इसका सैलरी बनेगा अराउंड 67,000 फॉर ग्रेड एक्स सिटीज। लेकिन क्योंकि गुजरात में अभी तक 7th पे के हिसाब से एचआरए एंड टीए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए सैलरी कम है। बट स्टिल एटलीस्ट 55,000 सैलरी ग्रॉस आपको मिलेगी और इन हैंड एटलीस्ट 50,000 मिलेगी। एग्जाम का फॉर्म मतलब यू कैन फिल द ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 15 डेज का विंडो है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो एमसीक्यू है वो है 28 अगस्त को। फिर स्टेनोग्राफी या स्किल टेस्ट है 26 सितंबर में और वाइवा वॉस टेस्ट यानी ओरल इंटरव्यू अक्टूबर या नवंबर 2021 में। मतलब विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम 5 to 6 मंथ्स पूरा रिक्रूटमेंट ये कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब उसमें आपको क्वालिफाई करना है। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाने होंगे। दैट इज अगर आप 50 मार्क्स ला देते हैं तो आप आगे जाके स्टेनोग्राफी टेस्ट यानी स्किल टेस्ट दे पाएंगे। अच्छा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ऑफ कोर्स ग्रेजुएट है। टेस्ट कितनी, स्किल टेस्ट कितने वर्ड्स पर मिनट का होगा? 120 वर्ड्स पर मिनट का स्किल टेस्ट है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन वो जरूरी है, मतलब कंप्यूटर आपने सीखा हुआ है उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरली सीसीसी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इज गुड इनफ, या कोई और सर्टिफाइड कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर अगर आपने बीसीए या कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया है तो आपको दैट इज इनफ, कोई अलग से सर्टी आपको देना जरूरी नहीं है उस केस में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल। एज लिमिट है 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स से बड़े बट ग्रेजुएट, मतलब एटलीस्ट 20 तो एज होगी जो ग्रेजुएट्स है उनकी, अप टू 35 ईयर्स। और उसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन है वो भी। फीस इज 1000 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए 500, मतलब 500 एंड जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है। एंड आई ऑल्सो थिंक एसईबीसी के लिए भी 500 है। अच्छा, दूसरी बात ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो, उसमें 2 आवर्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, पहले नहीं होता था। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33 मार्क्स। तो पहले तो ये कर सकते थे, आपके 100 के 100 टिक कर लो, एटलीस्ट 50 सही हो जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको 50 मार्क्स लाने हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड के 100 मार्क्स में जितने रॉन्ग होंगे उसका पर क्वेश्चन 0.33 मार्क्स नेगेटिव होगा। तो इट विल बी अ स्लाइटली डिफिकल्ट। काफी लोग, लास्ट टाइम मुझे याद है अराउंड 700 में से सिर्फ 10-12 लोगों ने क्लियर किया था वो। आई वोंट से कि लेवल हाई था, बट पीपल वेर नॉट प्रिपेयर्ड, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइप का टेस्ट। सिलेबस क्या है वो आप देख सकते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज,
करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेशन एटसेट्रा। तो बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम गुजरात के बाहर से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में गुजराती लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब गुजराती ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट अगर आप एक गुजराती नहीं है तो। सेकेंडली, आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब आपको गुजराती रीड राइट स्पीक, कैन यू रीड राइट एंड स्पीक, वो आपको टिक करना होता है। उसके अलावा वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए, आपने टिक कर दिया, बट वन मेजर थिंग इज कि इसमें इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू के टाइम इट डिपेंड्स ऑन द जस्टिसेस जो इंटरव्यू लेते हैं। जी, इसका इंटरव्यू जस्टिस जो जजेस हैं, 3 जजेस की जनरली पैनल बनाई जाती है, वो इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप गुजरात से नहीं है देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस इन गुजराती, आपसे बोलेंगे कि आप गुजराती बोलिए। ये हो सकता है, ये हुआ है पास्ट में, तो उसमें शायद आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आपको गुजराती नहीं आती है। अगेन आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो वो आपको कंसिडर कर सकते हैं। मैं कई फ्रेंड्स को जानता हूं जिनको कंसिडर किया गया है, वो गुजरात से नहीं है तो भी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल मेरिट। अगर आपको गुजराती नहीं आती है यू कैन अप्लाई, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्वेश्चन बहुत बार और भी पूछा जाएगा मुझे। ओके, आपने अगर क्लियर कर लिया, ये टेस्ट क्वालिफाई हो गए, तो 1 महीने बाद होगा स्किल टेस्ट 60 मार्क्स का। अब उसमें 120 वर्ड्स पर मिनट, जी हाँ, सैलरी अच्छा दे रहे हैं तो टेस्ट भी वैसा लेंगे। 120 वर्ड्स पर मिनट के 2 पैराग्राफ्स ऑफ 4 मिनट्स ईच। जी हाँ, 4 मिनट्स ईच के, मतलब 120 इंटू 4, 480 और 960, टोटल 960 वर्ड्स होंगे। और आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स का। ग्रेड सी में 1000 वर्ड्स होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है सिर्फ 40 मिनट्स। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वर्ड्स कम है और टाइम ज्यादा है। 960 वर्ड्स इन 50 मिनट्स इज डुएबल, वेरी मच डुएबल, वो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अच्छा, ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसको OMR बेस्ड रखा है, MCQs जो है उसको OMR बेस्ड रखा है, ऑनलाइन नहीं रखा है, बट दे कैन चेंज इट एनी टाइम, ऐसा लिखा हुआ है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। दूसरी बात कि ऑफकोर्स आपको शॉर्ट हैंड में ही लिखना है जो भी आप लिख रहे हैं वो। अगर आप लॉन्ग हैंड में लिखेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलो, यहाँ 1-2 जगह पे आपने लिख लिया, नॉट एन इश्यू, 3-4 जगह भी चल जाएगा, बट आप ज्यादा लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप शॉर्ट हैंड नहीं लिख रहे हैं, लॉन्ग हैंड लिख रहे हैं, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे पैसेज। सेकेंडली, वो आपका बुक चेक करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट में। मतलब 60 मार्क्स का 60%, दैट इज 36 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे इफ यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर द वाइवा वोस टेस्ट। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इररिलेवेंट ऑफ व्हाट कास्ट यू बिलोंग टू। अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो वाइवा वोस टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। अब इसमें भी क्या पूछेंगे? suitability of candidates will be assessed on basis of one's personality, general knowledge, legal knowledge ये आई डोंट नो, पहले तो नहीं होता था शायद, या पूछा नहीं जाता है जनरली। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एटसेट्रा। मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, तो वो बेसिक क्वेश्चंस थे मेरे पर्सनली, मेरे फैमिली से रिलेटेड, मेरे करियर से रिलेटेड, मेरे एजुकेशन से रिलेटेड एक्सेट्रा। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, मेरे को 40 में से 32 मार्क्स आए थे, सो इट वेंट वेल। इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स, मतलब 40 में से मिनिमम आपको 16 मार्क्स लाने होंगे टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, यानी 36 इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एटलीस्ट एंड 16 इन वाइवा वोस टेस्ट यानी इंटरव्यू टू बी कंसिडर्ड। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप सिलेक्शन के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट। कितना मेरिट बनता है उसके हिसाब से सिलेक्ट लिस्ट होगी और वेटिंग लिस्ट भी होगी। वेटिंग लिस्ट 20% से ज्यादा नहीं होगी, मतलब जितनी सिलेक्ट हुए हैं उसका अराउंड 20% बेस्ड ऑन द
कैटेगरी आपको वेट लिस्ट भी बनाया जाएगा एंड द सिलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल के लिए वो सिलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट फोर्स में रहेगी, उसके बाद आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। बस बाकी सब बेसिक चीजें हैं। हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हो सकता है, बेसिक चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बेनिफिट्स ओके, एवरीथिंग एल्स इज बेसिक। एनओसी आपको प्रोवाइड करना है अगर आप उसमें हैं, जॉब में हैं। हाँ, सर्टिफिकेट शोइंग द रिक्विजिट स्पीड इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, 120 वर्ड्स पर मिनट का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बिना आपको ये कंसिडर नहीं करेंगे। 120 वर्ड्स पर मिनट का सर्टिफिकेट गुजरातीज जो है, गुजरात में रहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट थिंग इज टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ जीसीसी, जो गुजरात एग्जामिनेशन बोर्ड GEBexam.org, उस पर आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप एग्जाम दे सकते हैं। हाउएवर काफी टाइम से एग्जाम नहीं हुआ है। जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, इट इज अ बेनिफिट फॉर देम। जिनके पास नहीं है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दैट शुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल। दूसरे स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट से भी कोई ना कोई सर्टिफिकेट 120 वर्ड्स पर मिनट का आपको सबमिट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने कहा कि SSC का सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये सारी मेन चीजें हैं। अब आपको देखिए, जो लीगल पैसेज है 60 मार्क्स का, ऑफ कोर्स जो कोर्ट की एग्जाम होती है तो उसमें जनरल पैसेजेस नहीं पूछे जाते, उसमें लीगल पूछे जाते हैं। जनरली एक क्रिमिनल मैटर हो सकता है और एक सिविल मैटर हो सकता है। सिविल मतलब लैंड से रिलेटेड मैटर हो गया या ऐसा कोई मैटर हो गया। क्रिमिनल इज ऑफ कोर्स मर्डर है या पॉक्सो का केस है, दैट कैन बी आर्ग्यूड अपॉन, अलग अलग मैटर्स हो सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनोग्राम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसमें मैंने काफी सारा लीगल मटेरियल शेयर किया हुआ है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर श्योर। इसके अलावा आपके पास कहीं से भी जजमेंट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, कोई भी आप जजमेंट उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इसी टाइप का जजमेंट आएगा। सो एनी जजमेंट दैट यू प्रैक्टिस इज गुड इनफ। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप लीगल में नए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीगल टर्मिनोलॉजी अलग होती है, अलग अलग टाइप के उसमें फ्रेजेस होते हैं, तो उसको आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए आप वो भी मटेरियल मेरे ग्रुप में, चैनल में अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां से आप ले सकते हैं। एनएसएस बुक्स, एनएसएस की एक बुक आती है, उस वो है, GDBIST की लीगल बुक है, काफी सारी बुक्स है, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। और कोई डाउट है तो आप ऑफकोर्स टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं चैनल के थ्रू। चैनल में मेरा ID दिया हुआ है @वंशविलविन, चैनल का नाम है स्टेनोग्राम, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, स्टेनोग्राम नाम का पेज है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, एक और न्यूज भी है जो 2-3 दिन में मैं रिवील करूंगा। इट्स रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑफ SSC and I'll surely announce it very soon. So yes, that's it. और कोई डाउट है पूछिए, और अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, अगर किसी और को आंसर पता है मेरे से पहले आप रिप्लाई कर देते हैं तो इट वुड बी ग्रेट। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में है, वो भी वीडियोस देखते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स बेटर इफ़ वी हेल्प आउट ईच अदर। हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा भी, तो मैं ज़्यादा अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आई एम सून गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो येस, आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई विल शेयर इट विथ यू वेरी सून। टिल देन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टेनो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या फ्यूचर में आपको लगता है कि वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनके साथ भी। मेरी स्टेनोग्राफी इन्फॉर्मेशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें अराउंड 40 to 45 वीडियोस है जिसमें मैंने स्टेनो से रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैंने कैटेगरिकली अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट ऑफ डिक्टेशंस भी बना दी है। कैलाश चंद्र 90 to 110, कैलाश चंद्र 110 to 130 वर्ड्स पर मिनट,
लीगल डिक्टेशन 110 to 130 वर्ड्स पर मिनट, लीगल डिक्टेशन 90 to 110 वर्ड्स पर मिनट, प्रोग्रेसिव शॉर्ट हैंड 90 to 110, लाइकवाइज 110 to 130। तो काफ़ी डिसेंट मटेरियल है, काफ़ी डिसेंट कंटेंट है जो आपको आई थिंक मदद करेगा इन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ स्टेनोग्राफर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। और हाँ, जिनका एग्ज़ाम है परसों, हाई कोर्ट का ही एग्ज़ाम है ग्रेड 2 का, उनको ऑल द बेस्ट, प्लीज़ डू वेल, सी या।